पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ दोस्तों हम लोग जो शुरू किए थे एसएससी जीडी का जो जीके जीएस हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें पार्ट 6 पार्ट आपका हो चुका है और यहाँ पर ये आपका 7वां पार्ट होने वाला है। हम लोग यहाँ पर पार्ट 7 देखने वाले हैं और 6 पार्ट इसमें जो हम लोग को यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं। जो पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी का यूट्यूब चैनल है पीसीएम एजुकेशन सेंटर है, इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर है और ये आपको व्हाट्सएप नंबर है। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके लिए है। और यहाँ हम लोग एसएससी जीडी में अभी आपको कहे कि इसमें 6 पार्ट हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर ही हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 7 यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए अब आगे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये कहा गया सर कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ये आपको बतानी है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होगा ये आपको बताना है। चलिए यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए कि विटामिन सी दूध में नहीं होता है सर। विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। और विटामिन सी होता कहाँ है, जहाँ खट्टा चीज होता है उसमें विटामिन सी होता है। दूध में कोई खट्टापन नहीं है। इसका से कह दें कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है, ये आपको बतानी है। कौन सा विटामिन है जिसको हम लोग रेटिनॉल कहेंगे, किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है आपको ये बतानी है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है और यदि नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर जो विटामिन ए होता है उस विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, है ना। यहाँ पर ये कहा गया है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, ये आपको बतानी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन में कहा गया 57 ईसा पूर्व है, 64 ईसा पूर्व आपको दिया है, 75 ईसा पूर्व है और 32 ईसा पूर्व है। ये बताना है कि विक्रम संवत आपका कब प्रारंभ हुआ है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए ये 57 ईसा पूर्व है ना। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा सर। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पर शक संवत कब प्रारंभ हुआ है, ये आपको बतानी है ना। कौन सा शक संवत कब प्रारंभ हुआ है। और ऑप्शन दिया गया है ना 75 ईस्वी में, है ना, 78 ईस्वी है, 72 ईस्वी है और इसमें 65 ईस्वी है। यहाँ पर ये कहा गया कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है और यदि नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए शक संवत आपको 78 ईस्वी में, है ना, शक संवत 78 ईस्वी में और विक्रम संवत 57 ईस्वी, है ना, ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व। और यहाँ पर शक संवत आपको 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर। आंसर यहाँ आपका बी रहेगा। ठीक है, आंसर क्या आपका रहेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है, आंसर यहाँ पर आपका बी रहेगा। 78 ईसा पूर्व, है ना, सॉरी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे, ये आपको बतानी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन यहाँ दिया गया है उदयीन है ना, अशोक है, बिंबिसार है, महापद। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है सबसे पहला में है उदयीन है, ये मतलब ऑप्शन में आपको है, आपको दिया गया अशोक है, बिंबिसार है और यहाँ पर ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है, डी ऑप्शन है, उसमें महापदम नंद है, महापदम नंद ऐसा करके दिया गया है। आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये रहेगा उदयीन। आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे, उदयीन आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक। और यहाँ द हलंत आधा है, इस तरह से उदयीन। चलिए तो यहाँ पर पाटलिपुत्रा के संस्थापक आपको ध्यान रखना उदयीन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए सातवाहन की राजधानी कहाँ थी। यहाँ पर एक कहा गया सातवाहन जो है, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। और ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया अमरावती, सबसे पहला ऑप्शन है अमरावती। नांदेड़ आपको दिया है, नाल दुर्ग है दुर्ग में, और इसके बाद एक कहा गया कि दुर्ग में। तो ये आपको बतानी है कि सातवाहन की राजधानी कहाँ थी। और यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए कि सातवाहन की राजधानी जो है अमरावती है, ये आपका आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती सातवाहन की राजधानी कहाँ है सर, तो अमरावती। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में है एल्कोहल की क्रियाशीलता है ना ग्रुप होती है, ये आपको बतानी है कि एल्कोहल की क्रियाशीलता ग्रुप क्या होती है। हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करता है, और ये सब आपको ध्यान रखना है। ये पार्ट 6 पार्ट इसमें हो चुका है, और ये हम लोग 7वां पार्ट देख रहे हैं। और अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आपको इसमें वीडियो का जो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और इसको आप कंप्लीट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा गया था कि एल्कोहल की क्रियाशीलता ग्रुप क्या है। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल की क्रियाशीलता ग्रुप में आपको ऑप्शन दिया गया कि सिंगल बॉन्ड OH है, सिंगल बॉन्ड HN2 है, सिंगल बॉन्ड O2H है, और सिंगल बॉन्ड OH2 है। आपको बताना है कि अल्कोहल का क्रियाशीलता ग्रुप क्या है। तो आप ध्यान रखिए कि अल्कोहल का क्रियाशीलता जो ग्रुप होता है सर, वो OH सिंगल बॉन्ड OH, आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या आपको बतानी है ना। कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है किसमें, ग्लूकोज में। ऑप्शन दिया गया 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना है सर, 5 है, ये आपको ध्यान रखना है, और आपका आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और इसमें यह है कि आवर्त सारणी के किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चले, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर है ना विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं तब इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, ये आपको बतानी है। यदि पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये आपको बतानी है कि पीरियोडिक टेबल में यदि के किसी ग्रुप में यदि आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तब ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा, इसमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तब इस स्थिति में विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है सर, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कहा गया है टोक्यो ओलंपिक 2021 है ना, यहाँ पर दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 है उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 4 है, 5 है, 9 है, 7। यहाँ पर आप 5 कर दीजिए, ऑप्शन में 5 बना लेना है। यहाँ पर 4 है, 5 है, इसके बाद आपको दिया गया 9 है और 7 है। तो यहाँ यदि आप जानते हैं तो ठीक है, देखिए हाल ही का सब क्वेश्चन है और आपको पता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 ओलंपिक जीता, आपको ध्यान रखना है। भारत के पक्ष में कुल कितने, या भारत के झोला में टोटल 7 ओलंपिक है ना, यहाँ पर पदक आया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा सर, डी आपका आंसर रहेगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है सर कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है ना। यहाँ पर अच्छा ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ है, ब्रिज कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना है। तो ये कहा गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बना है ये भी आपको बताना है। यहाँ पर ये बताना है कि किस नदी पर बना है। चलिए ऑप्शन दिया गया झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, सिंधु है। किस नदी पे बना है ना, झेलम है, चिनाब है, रावी है, और इसमें दिया गया है आपको सिंधु। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए इसका आंसर आपका बी रहेगा सर, चिनाब नदी।
आंसर क्या आपका हो जाएगा? चिनाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में कहा गया कि देश का, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, देश का पूरी तरह से, है ना, यहाँ क्वेश्चन है देश का पहला पूरी तरह से विद्युत कृत रेलवे जोन कौन बन गया है? मतलब जो भारत है सर, भारत का पहला कौन सा ऐसा जोन बना है जो पूरी तरह से, है ना, रेलवे जोन कौन सा है जो पूरी तरह से विद्युत कृत है, सब काम विद्युत से होगा ना, बिजली से होगा, ये कौन सा रेलवे है? भारत का कौन सा जोन ऐसा है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिएगा, पूर्वी मध्य रेलवे है, पश्चिमी मध्य रेलवे है, दक्षिणी मध्य रेलवे है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है। तो कौन सा आपका आंसर रहेगा ये आपको बताना है। चलिए, पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन आपको बताना है, भारत का पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन आपको बताना है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सर पश्चिमी मध्य रेलवे, बी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, पश्चिमी मध्य रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, एक नाम यहाँ पर दिया गया है, और महापुरुष जी का नाम क्या है सर? तो यहाँ पर नाम दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? पंडित दीनदयाल, है ना, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं? अंत्योदय के, है ना, अंत्योदय दिवस दिया गया है, जल कल्याण दिवस है, सहकारिता दिवस है, जन भागीदारी दिवस है। किस दिवस के रूप में इसको मनाया गया है ये आपको बतानी है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते तब ध्यान रखिए, अंत्योदय, क्या आंसर आपका रहेगा सर? ये आपका आंसर हो जाएगा अंत्योदय दिवस, ये आपका आंसर रहेगा। और ये में यहाँ पर है अंत्योदय दिवस। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और ये कहा गया कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर है, 15 सितंबर है, 14 सितंबर है और 22 सितंबर है। चलिए यदि आप जानते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं जानते हैं तब ध्यान रखिए कि विश्व ओजोन दिवस जो होता है सर, इस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया कि पानीपत की लड़ाई में, आपको पता हो पानीपत की लड़ाई जिसमें बाबर जो है ना शामिल हुआ था, तो यहाँ पर ये कहा गया कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना को पराजित किया था, ये आपको बतानी है। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी, नहीं पराजित नहीं, यहाँ पर सामना किया था, सॉरी यहाँ पर सामना लिखा गया है, तो किसकी सेना को सामना किया था ये आपको बताना है। यहाँ पर जयचंद है, इसको हेमू, दौलत खान और इब्राहिम लोदी, है ना। बाबर जो है किसकी सेना का सामना किया था, तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिए इब्राहिम लोदी इसका आंसर है। और ध्यान ये भी रखना है कि बाबर जो ये इब्राहिम लोदी जी को हरा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर डी रहेगा, और इसमें विजय किसका हुआ था? बाबर का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की टोली जो है कितने दिनों तक पैदल चली थी? नमक सत्याग्रह में गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी ये आपको बतानी है, नमक सत्याग्रह में। चलिए आपको बताना है, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको 24 दिया गया है, तो आंसर आपका 24 दिन हो जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा सर, 24 दिनों तक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि 1975 में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ था, तो जो आपातकाल लगा उसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो आपको पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी आपातकाल के समय, नहीं इमरजेंसी जो लगा है, लेकिन राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सर, और यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है ए वेंकट रमन, के आर नारायण, है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर ये कहा गया कि आर वेंकट रमन है, के आर नारायण है, फखरुद्दीन, यहाँ पर देखिए फखरुद्दीन अली अहमद है, और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये आपको बताना है कि 1975 में आपातकाल के समय
भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या मतलब आर वेंकटरमन थे, के आर नारायण थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी थे? चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना है। और हम लोग देख क्या रहे हैं, तो एसएससी जो जीडी है, एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। एसएससी जीडी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देख रहे हैं। और वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है। और इसका आंसर जो आपका रहेगा सी रहेगा सर, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये बताइए, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और यहाँ पर राष्ट्रपति आपका थे फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया। ये कहा गया है कि सन 1913-14 में हुए, सन यहाँ है, पुलिस नहीं है, सन 1913-14 में हुए, यहाँ पर आपको सन कर देना है, यहाँ पर ये है, पुलिस नहीं है। तो सन 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, ये आपको बताना है। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? सन 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत और महिपाल जगत राणा। ये आपको बताना है कि इसका आंसर कौन रहेगा। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रखिए कि इसका आंसर जतरा भगत हो जाएगा, सी आपका आंसर रहेगा, है ना। यहाँ जो आपका आंसर रहेगा जतरा भगत। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद जो है किस सदी में बनाई गई थी? सदी आपको बताना है कि किस सदी में बनाई गई थी। आपको ऑप्शन दिया गया है 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में। दिल्ली जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी, ये आपको बतानी है। और यदि आप जानते हैं तब आप ठीक ठाक है, और नहीं आप जानते हैं तो ध्यान रखिए कि 17वीं सदी में बनाया गया था। 17वीं सदी आपका आंसर सी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये कहा गया है कि 1973 के चिपको आंदोलन में के अग्रणीय नेता, अग्रणीय मुख्य नेता जिनको हम लोग कहते हैं, अग्रणीय नेता, सबसे आगे रहे वाला नेता जिनको कहा जाता है। तो 1973 चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में। उसके अग्रणीय नेता कौन थे, उसका मुखिया कौन थे, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर आंसर दिया गया, संभाजी बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा और मेघा पाटेकर। ये आपको बताना है कि जो है यहाँ पर अग्रणीय नेता कौन थे, तो किसका? तो चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन हुआ कब है? तो 1900, है ना, यहाँ पर 1973 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1973 में जो चिपको आंदोलन हुआ है उसका अग्रणीय नेता कौन थे? और यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिए सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर आपका सी रहेगा। आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा सर आपका सी रहेगा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन क्यों चलिए, और अगला देखिए यहाँ पर क्या है। लोहे पर जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा पर जो जिंक का परत हम लोग चढ़ाते हैं, है ना, उसको नाम क्या देंगे? यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया यसद लेपन, जिसको नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन, और यहाँ क्रिस्टलीकरण है, जंग लगना है, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है सर, वो जंग लगने से बचाने के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? यसद लेपन कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है केल्विन किसकी मापन इकाई है, ये आपको बताना है। केल्विन से क्या मापा जाता है, ये आपको बताना है। किसकी मापन इकाई है? घनत्व है, द्रव्यमान है, तापमान है, सॉरी यहाँ पर दाब है, तापमान है, और इसके बाद द्रव्यमान आपको दिया गया है। तो ये आपको बताना है कि केल्विन किसकी मापन इकाई है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए तापमान का मापन इकाई होता है सर। ये किसका मापन इकाई होता है? तापमान का यह मापन इकाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और सी आपका आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहा गया है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बतानी है। यहाँ सबसे पहले दिया CCl4, CH3, CHCl3 है, C2H2 है, CH2Cl2 है। ये आपको बतानी है कि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म अगर आप सूंघ लीजिएगा तो बेहोश हो जाइएगा, ये बेहोश करने वाला गैस है, और आपको बताना है कि इसका सूत्र क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिए CHCl3 इसका सूत्र होता है।
आंसर आपका बी रहेगा सर, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक कौन है? ग्रेफाइट है, हीरा है ना। यहाँ कहा गया लकड़ी का कोयला है, लकड़ी का कोयला। इसके बाद पीट कहा गया लकड़ी का कोयला है ना। ये पृथ्वी के अंदर अगर लकड़ी रह जाए और उसके बाद जो कोयला बन जाता है तो वह लकड़ी का कोयला। चलिए आपको ये बताना है कि विद्युत का चालक इसमें कौन होता है? ग्रेफाइट है, हीरा। ग्रेफाइट आप जानते हो कि पेंसिल का जो नीब रहता है ना पूरा बना हुआ सब ग्रेफाइट का रहता है, उसमें करंट आ भी जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट रहेगा, विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है। ये कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहा गया सर भारत ने 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 जो है सर, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, है ना। यहाँ पर ये आपको बतानी है। और यहाँ दिया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर, पहला ऑप्शन दिया गया देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है। आपको ये बतानी है कि इसका आंसर क्या रहेगा। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती आपको बतानी है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सर, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन आपका आंसर रहेगा, जो 1827 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहाँ पर हम लोग SSC GD के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। और ये 7वां वीडियो है, 6 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं और इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, है ना। अगला दिन आपको नेक्स्ट वीडियो ही मिल जाएगा। तो ठीक है, अब रहने देते हैं। लाइक कर देना है चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है।